कि मोदी जी कितना भी बाहर से भीड़ करे जुटा कर ले आए, लेकिन मुहर तो लगेगी साइकिल पर ही। उसी बीच में लोग बोल रहे थे। पूरा यूपी डोल रहा है, अखिलेश बोल रहा है। और एक बात, मोदी से बैर नहीं, योगी की खैर नहीं, अखिलेश यादव कांड बनारस। नारा नया है कि मोदी से बैर नहीं, योगी तेरी खैर नहीं। तो योगी की खैर क्यों नहीं चाह रहे हैं आप लोग? किसी एक मुख्यमंत्री की इतनी गिरी हैसियत नहीं हो सकती जितना कि उन्होंने मतलब कि बयान कर के बिल्डोजर तैयार है, मरम्मत में गया है। हमें सरकारों से नाराजगी है और वर्तमान सरकार से नाराजगी है, ना साबिक से नहीं है, वो तो भूतपूर्व है। अब आएगा देखा जाएगा, लेकिन इनसे नाराजगी है महंगाई पर, बेरोजगारी पर। सिर्फ आके हाथ हिला देने से और बाबा बन जाने से नहीं होता है। सिर्फ मंदिर का कॉरिडोर का मतलब कि उद्घाटन कर देने से मतलब कि वज़ीर आज़म का ये सब काम नहीं है। ये फेलियोर है, फेलियोर सरकार है। 10 मतलब 4 नंबर हाँ 4 नंबर 4। इससे अच्छी अखिलेश की थी। पहले सवाल से अब नहीं कर सकते, सवाल इनसे करेंगे। ये तो वोट मांगते हैं, जो आप बोले महिला से जाके बोले कि हमको वोट दीजिए। अच्छे होते तो इनको वोट बोलना नहीं पड़ता कि हमको वोट दीजिए, हम खुद ही उनको वोट देते। हाँ, टारगेट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? आज कोई आगे नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? सिर्फ आपकी वजह से। आप ना हो तो हम खुद भिड़ जाएंगे। जैसे जंगल में चले जाओ भैंसा दौड़ा देता है, वैसे वाला काम ये सब कर रहे हैं। इंसानियत वाला, इंसान हो तो इंसान वाला काम करो। तो नंबर उनको क्या दिया जाए? जिसको बात करने की तमीज़ नहीं उसको नंबर दिया जाएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त मैं वाराणसी में हूँ, आम भाषा बनारस के मदनपुरा इलाके में। और शायद ये वाराणसी कैंट में आता है। कैंट विधानसभा है ना ये? हाँ, कैंट विधानसभा है। तो कैंट विधानसभा का मदनपुरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है ये। और चूँकि इस बार चुनाव में मुस्लिम को लेके बहुत सारे बातें की गई, मुसलमानों को टारगेट किया गया भाजपा की तरफ से। कभी 80-20 के नाम पर, कभी गजवा-ए हिंद के नाम पर, तो कभी मुख्तार अंसारी को कम्युनिटी से जोड़ते हुए तमाम तरह की टिप्पणी की गई। और ठीक चुनाव के ऐन वक्त पर कर्नाटक पर हिजाब मुद्दे से रिलेट करके इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। इसलिए ज़रूरी है ये जानना भी, और बनारस का भी वोटर है मुसलमान, तो मुसलमानों से भी जानना ज़रूरी है कि आखिर झुकाव किस तरफ है। बनारस में जो भी विकास हुआ है वो एक पक्षीय विकास हुआ है। बनारस के अभी भी बहुत से मोहल्ले हैं जहाँ पे 1 रुपए का काम नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ मोदी जी 3 दिन तक जमे रहे, लगातार बीजेपी अपनी ताकत झोंक रही है। कहा जा रहा है कि इस बार क्लीन स्वीप होगा, समाजवादी नहीं आएगी, सिर्फ बीजेपी आएगी। बनारस एक पर्यटकों का शहर है, यहाँ पे सभी का इस्तेकबाल होता है। आप आइए, 3 दिन नहीं 10 दिन रहिए। ये घूमने की जगह है, लोग घूमने के लिए आते हैं और घूम के चले जाते हैं। यहाँ से अपनी यादें लेके चले जाते हैं। जो भीड़ जुटी थी मोदी के रोड शो में, यहाँ पे ऑलरेडी आपको देखेंगे, सड़क पे चलेंगे तो आधी पब्लिक टूरिस्ट होती है जो घूमने आते हैं। और किसी अच्छी चीज़ को देख के आम आदमी ऐसे भी रुक जाता है, कोई भी चीज़ को देख के, तो पब्लिक उसी को देख के रुक गई। मोदी जी के तो साथ पूरी बाहर की भीड़। हाँ, मोदी जी के साथ तो पूरे बाहर की भीड़ आई थी। क्या झूठ बोल रहे हैं? अरे बिल्कुल बोल रहे हैं, कोई भी लोकल करे व्यक्ति दिख ही नहीं रहा था। आप गए थे? हैं? आप गए थे? हम बिल्कुल करे, वहाँ तक जायजा लेके आए हैं, देखे हैं। पूरी 60 साल की 70 साल की बुढ़ी महिलाएं आई थी, जो एकदम देहात से जैसे लग रही थी कि मतलब कई दिन से खाना पीना नहीं खाई हो। चार्म नहीं रहा गया। अब पहले जैसा जो चार्म होना चाहिए, जो क्रेज होना चाहिए था, अब उसका उनका चेयर विधानसभा में नहीं रहा। और चैनल तो दिखा रहे हैं कि गजब का क्रेज है। नहीं, उससे ज्यादा भीड़ जो स्थानीय भीड़ अखिलेश यादव वाले में भीड़ थी, पर उसी टाइम जो अखिलेश में ज्यादा भीड़, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। एकदम लोकल, मतलब काशी की पूरी जनता उमड़ पड़ी थी अखिलेश के साथ। हाँ, अखिलेश के साथ पूरी काशी की जनता उमड़ पड़ी थी भीड़ में। और मोदी जी के में सब बाहर से लाई हुई भीड़ थी। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं? टीवी दिखा, हम लोग झूठ तो देखिए, आप लोग बोलते हैं, आप लोग दिखाते हैं, जो लगातार दिखा रहा है। आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार हैं, ईमानदारों की श्रेणी आप ईमानदार बनिए, ईमानदार बनिए। और हर पब्लिक बोल रही थी कि सब बाहरी है। कोनो बिहार से है, कोनो गुजरात से है, कोनो अहमदाबाद से है, बनारस का कौन रहा? टीवी वाले दिखा रहे हैं भाई, हम तो टीवी वाले ईमानदार बने, टीवी वाले ईमानदार बने। जनता वहाँ की खुद बोल रही थी कि मोदी जी कितना भी बाहर से भीड़ करे जुटा कर ले आए, लेकिन मुहर तो लगेगी साइकिल पर ही। उसी बीच में लोग बोल रहे थे।
पूरा यूपी डोल रहा है, अखिलेश अखिलेश बोल रहा है। और एक बात, मोदी से बैर नहीं, योगी की खैर नहीं, अखिलेश यादव कांड बनारस। मोदी से बैर नहीं, योगी की खैर नहीं। क्यों भाई ऐसा? बस देख लीजिए आप, परिणाम 10 मार्च को पता चल जाएगा आपको। योगी से क्या बैर? योगी की परिणाम आपको 10 मार्च को पता चल जाएगा। आप तो पत्रकार है, हमसे ज्यादा आपको जानकारी है। 10 तारीख को पता कर लीजिए। मोदी से बैर नहीं, योगी की खैर नहीं, अखिलेश यादव बनारस। बुलडोजर बाबा नहीं लाना चाहते आप लोग? 10 तारीख को पता कर लीजिएगा आप। मोदी से बैर नहीं, योगी तेरी खैर नहीं, अखिलेश यादव कांड बनारस 10 मार्च को आप देखिएगा, आपको दिखेगा। ये नारा नया है कि मोदी से बैर नहीं, योगी तेरी खैर नहीं। तो योगी की खैर क्यों नहीं चाह रहे आप लोग, बताइए? योगी खैर हम लोग नहीं चाह रहे हैं। इस बार जो है लहर है अखिलेश का है, बेरोजगारी का मुद्दा है, व्यापार का मुद्दा है, बेरोजगारी है, व्यापार है, सारा सब बैठा हुआ है। हाँ, बोलिए, क्या बोले? लहर बड़ी करारी है, चिलम पे साइकिल भारी है। वाराणसी में, बनारस में बोला मैंने आपको, मोदी से बैर नहीं, योगी की खैर नहीं, अखिलेश यादव बनारस। और लोग तो कह रहे हैं कि जो कॉरिडोर बनाए हैं मोदी जी, उससे वोट जा रहा है बनारस का मोदी जी का। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार जो परिवर्तन होगा आप देखिएगा। जीत जो है कि 8 विधानसभा बहुत खतरे में है इनका, जो है 8 विधानसभा भाजपा का। साइकिल ही जीतेगी हर जगह। आटो खतरे पे? हाँ, आटो खतरे पे है, सब साइकिल की है, साइकिल जीतेगी। साइकिल है जी? नहीं, ऐसा है कि अखिलेश जी यहाँ पर आए, रैली किए, बहुत भीड़ हुई, लेकिन ऐसा है कि यहाँ के जो जिसको टिकट दिया है, क्या वो यहाँ पर आया किसी जगह घूम रहा है? वो बिल्कुल जो है, तो हमको तो ऐसा लगता है वो सरेंडर कर दिया है। जो उसके कैंडिडेट है, बुनकरों को टिकट ही नहीं मिला। ये बुनकर क्षेत्र है, ये बुनकर क्षेत्र है, सब पूरा बनारस बुनकर है। बुनकर को टिकट दिया नहीं दिया, आज कोई भी दिखाई देता है। भाजपा वाले कह रहे हैं हमको कैंडिडेट से मतलब ही नहीं, मोदी के नाम पे डालेंगे। गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कि यहाँ से माइनॉरिटी को किसी को टिकट ना दो, जिसने हमेशा सपा को जिताया, और जो उसका नेता था उसको टिकट ना दो, उसको दरकिनार कर दो, और फिर भी जीतने की उम्मीद रखते हो। तो इसी पे ना बोला है, मोदी से बैर नहीं, योगी की खैर नहीं। जो अखिलेश यादव बनारस में कहे हैं कि मोदी से बैर नहीं, योगी की खैर नहीं। बनारस में अघोषित गठबंधन किया है इन्होंने, डमी प्रत्याशी देके। जो प्रत्याशी अपना वार्ड नहीं जीत सकता, उसको विधानसभा का टिकट दिया गया है। तो क्या है समीकरण? आप लोग किधर जाएंगे अब? हम अपनी पार्टी के साथ जाएंगे, उसने जो भी दिया। और बनारस छोड़ दीजिए, बनारस के बाद हमारी सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत की आ रही है। और बनारस में कितनी सीट? बनारस में वो तो 10 तारीख को देखा जाएगा। 10 तारीख को देखो। हाँ, 10 तारीख के देखिए, ये भी आ गए। पंडित जी, पंडित जी एक बात बताइए, किसकी सरकार आ रही है? देखिए, ये तो जनता तय करेगी। जनता का अपना मत होता है। पार्टी, हर पार्टी अपना दावा कर रही है कि हम 300 पार, हम 400 पार। कांग्रेस तो बोल रही है हम 400 पार। अगर 600 सीट होती तो बोलती 600 पार। और ये तय जनता को करना है, क्योंकि लोकतंत्र में ये सारा अधिकार नेताओं के पास नहीं होता, जनता के पास होता है। और जनता अपना क्या देखती है, क्या सोचती है, ये जनता तय करेगी। क्या महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा है बनारस के लिए? देखिए, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा तो 40-50 साल से है, ये पहली बार नहीं है। तमाम बुजुर्ग लोग खड़े हैं यहाँ, और हम तो अभी बहुत बात की पीढ़ी हैं, और आप भी सब लोग। ये बुजुर्ग लोग जब अपने हम लोग की उम्र में रहे होंगे, तब छोटी मोटी गाड़ियाँ आती। एक मिनट, क्या करें, महंगाई का मुद्दा नहीं है। हाँ, मतलब इनका ये कह रहा है महंगाई बहुत पहले से मुद्दा है, आज का कोई नया। आप 250 रुपया लीटर कड़ुआ तेल खाए हैं? नहीं। चुनाव खत्म होगा, पेट्रोल 10 रुपया लीटर हो जाएगा। 10 रुपया लीटर जाएगा। ये तो है। मोदी को और योगी को हटाना, साइकिल लाना। ये जो मुद्दा उठा रहे हैं कि यहाँ जो मठाधीशी चल रही है और बुनकरों के बीच का कोई नेता नहीं है, पायलट नेता आ रहे हैं। वो तो बात अपनी जगह पे ठीक है कि कोई अपना नेता नहीं है, जो भी नेता आते हैं इधर उधर से आते हैं। लेकिन जो योगी जी की बात जो आप कर रहे हैं, तो वो तो बिल्डोजर बाबा किसी एक मुख्यमंत्री की इतनी गिरी हैसियत नहीं हो सकती
जितना कि उन्होंने मतलब कि बयान कर के बिल्डोजर तैयार है, मरम्मत में गया है, ये चला देंगे, वो चला देंगे। अरे तुम शासन करने आओ, सबका साथ सबका विकास बतिया रहे हो और एक तरफा मतलब सबको मारने की बात कर रहे हो। वो तो 80-20 में मतलब कि हाँ, ये सब कोई तरीका हुआ हुकूमत चलाने का? हुकूमत बड़ी दिमाग के शांति के साथ चलती है, घर परिवार बहुत शांति के साथ चलता है। आप एक बात पे उठ के अरे मार देंगे, थूक देंगे, ये कोई तरीका नहीं हुआ। कहते हैं कि अपराधियों के लिए है ये, आम लोगों के लिए खुद अपराधी हैं, 150 मुकदमा अपना वापस लेके बैठे हैं, और जितने उनके मंत्री उनका मुकदमा वापस लेके बैठे हैं, और जितने मंत्री सबका लिख के सबको भाई इनका वापस करो, इनका वापस करो। ये कोई मतलब कि आए हैं शासक बनने? वो कहते हैं उपद्रवी के लिए बुलडोजर है, अच्छे लोगों के लिए ये भी तो कम उपद्रवी हैं, ये तो बदतमीज है योगी जी। योगी जी जो बात करने का ढंग नहीं है, उनको बात करने का ढंग कम से कम होना चाहिए ना एक शासक को। हम आप बात करेंगे, बात कर रहे हैं, जैसे भी लगता है कि हाँ भाई एक दूसरे से आदमी बात कर रहा है, और वो तो भाषण देने खड़े होते हैं तो जैसे लगता है कि बहुत बड़े मतलब कि माफिया के डॉन लग रहे हैं वो, जैसे लगता है। अच्छा मोदी जी मैं जब गया था बहराइच में मोदी जी की स्पीच थी, उन्होंने कहा, मुस्लिम महिलाओं से कह रहे थे कि आप हमें वोट करें क्योंकि बाकी सब सेकुलर लोग हैं, वो सिर्फ बात करते हैं, आपके दर्द हमने समझा, बाकी किसी ने नहीं समझा। वो तो मगरमच्छी आंसू बहाने के स्पेशलिस्ट हैं। जब देखो मगरमच्छ जब अपने घर के नहीं हो रहे हैं, कौन बहन जो है बेचारी कहती है 4 दिन के लिए बुला लो उनको, तो उसको नहीं छू रहे हैं, तो वो आए बड़ी हमदर्दी दिखाने माओं के साथ, बहनों के साथ, और करीब मुसलमान माएँ बहनें उनको मिली, और जो अतिया और ये बलात्कार और ये वो दुनिया भर का जो हो रहा है, वो सब कहाँ उनके दिमाग में है? ये जो अभी नकाब वाला इसका मुद्दा उठा, उसके लिए एक बार बोले, हिजाब का मुद्दा, तो अभी उसके ऊपर कुछ बोले? उनको बोलना चाहिए, एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से बोलना चाहिए था कि आप लोग मतलब कि ये सब अपने कानून अपने हाथ में न लें, जो चीज़ जहाँ जैसे है वैसा रहेगी, वैसे चलती रहेगी। कम से कम इंसाफ पसंदी तो उनके अंदर आनी चाहिए। सिर्फ आके हाथ हिला देने से और बाबा बन जाने से नहीं होता है। सिर्फ मंदिर का कॉरिडोर का मतलब कि उद्घाटन कर देने से मतलब कि वज़ीर आज़म का ये सब काम नहीं है। वज़ीर आज़म का काम ये है। योगी जी क्या कहते हैं, 80 और 20 की बात करते हैं, 80 और 20 की आप उधर करिए, उधर समस्या क्या है? 80-20 समस्या वो बता रहे हैं, समस्या बताइए, उधर निकालिए। 80-20 तो वो 80 हैं तो वो 80 चिल्ला रहे हैं, और क्या किसको जोड़ के 80 कह रहे हैं? अरे वो अपने सारे भक्तों को सब मिला के, जितने मतलब शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड कास्ट, सब मिला के वो बोल रहे हैं। मियाँ लोगों को 20% अलग कर रहे हैं, और क्या यही कर रहे हैं वो, तो करते रहे। यादव लोग को अलग भी नहीं किए, वो भी जोड़ लिया, वो भी जोड़ लिए, सब जोड़ लिए, जोड़ लो भैया जितना जोड़ना है। निषादों को भी जोड़ लिए, राजभर भी जोड़ लिए, सब जोड़ लिए। लेकिन हम लोगों का मुद्दा वो सब कुछ नहीं है। हम लोग बस ये जानते हैं कि रोजी रोटी सुकून से चलना चाहिए। दाल रोटी और काम, आदमी का काम धंधा सब एकदम रुका हुआ है, काम धंधा अच्छे से होना चाहिए, बस यही सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे आप बहुत समझदार मुझे लगे, आपकी बातचीत बहुत सही लगी, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि देश में जिस तरह के माहौल बनाए जाते हैं, जैसे भी कर्नाटक से हिजाब का मुद्दा उठाया गया, सीए के दौरान बहुत सारी, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि कपड़ों से पहचानो, इन सब बातों पे आपकी क्या राय? तो उससे बड़े उजड्डे तो वही हैं, तभी तो ये कहते हैं ना कपड़ों से पहचानो, उनकी टोपी देख के पहचानो, उनका पैजामा देख के पहचानो। ये सब कोई तरीका हुआ है? अरे मतलब उत्तराखंड में वज़ीर आला साहब कहते हैं औरतें चल रही है, देखिए इनका ये जीन्स और ये पैंट पहन के चलना कैसा लग रहा है, बताइए, ये सब कोई तरीका हुआ है? ये भाजपा के अंदर किसी तरह की मतलब कि अपने अंदर सभ्यता है, इंसानियत है किसी चीज़ की? भाजपा वाले कहते हैं बहुत संस्कारी पार्टी है, बहुत संस्कारी पार्टी है, देखने में तो लगता है भैया संस्कारी पार्टी है भाई। चूतिया पार्टी है, चूतिया, उससे बड़ी कोई चूतिया पार्टी नहीं है। भाजपा चूतिया वैसे थोड़ा अमर्यादित जो अच्छे रहते हैं उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वोट खुद दिया जाता है। ये तो वोट मांगते हैं, जो आप बोले महिला से जाके बोले कि हमको वोट दीजिए, अच्छे होते तो इनको वोट बोलना नहीं पड़ता कि हमको वोट दीजिए, हम खुद ही उनको वोट देते हैं। मतलब अगर पर अच्छा कोई विकास करे तो ना। विकास नहीं किया मोदी आज से कभी हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई? नहीं। क्यों हो रही है? क्यों हमारे ऊपर वो करा जा रहा है? जिस तरह से मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? आज कोई आगे नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? सिर्फ आपकी वजह से। आप ना हो तो हम खुद भिड़ जाएंगे। आप ना हो मतलब मोदी योगी जो ये मजबूती बना रहे हैं, ये ना हो ना तो हम खुद भिड़ जाएं।
हम किसी के बल पे कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलाते हैं। कहना क्या चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं, जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी आए दिन होती रहती है, कभी ये बोला, कभी वो बोला, कभी मस्जिद, कभी मज़ार, कभी कुछ, कभी खानका वगैरह, ये सब भी तो देखिए। ये सब बंद हो। बंद क्यों होगा यार? ये बंद करने की चीज़ है? तुम खाली रोड पे ध्यान देते हो, सड़कों पे ध्यान देते हो, खाना खाने की है वो नहीं है, और तुम बोल रहे हो ये वो। गाली मत दीजिए। गाली नहीं दे रहे हैं, मैं एक बात बता रहा हूँ। गुस्सा है तो गाली तो निकलेगी ना। वो बोले तो महान, हम बोले तो गाली। बातचीत जैसे इनका जो गुस्सा है, इस गुस्से को बात सही है। हाँ। ये जो क्या भाई फला मस्जिद को तोड़ दिया गया, फला दरगाह पे जाके जय श्री राम हो रहा है, जहाँ जो मन में आए कर लें। ये कोई इंसानियत हुई? इंसानियत के साथ मतलब कि थोड़ा सा मतलब अपने वर्करों को इंसानियत सिखाइए। जंगली भैंस भी ऐसे उससे बढ़िया मतलब काम करती है, जैसे जंगल में चले जाओ भैंसा दौड़ा देता है, वैसे वाला काम ये सब कर रहे हैं। इंसानियत वाला, इंसान हो तो इंसान वाला काम करो। ये मतलब ये जो सब कुछ हो रहा है, ये नफरत की राजनीति बंद हो। नफरत की राजनीति हो रही है। यही आप लोग हिंदू मुस्लिम करो और जीतो, हिंदू मुस्लिम करो और जीतो। नहीं, आपका क्या नाम है? शुभ नाम? हमारा नाम नासिर है। आप जैसे ये कह रहे हैं कि ये सब राजनीति, मुसलमानों को टारगेट करना, ये सब बंद हो, विकास के मुद्दों पर राजनीति हो, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भाजपा को इन्हीं सब मुद्दों पे वोट दे रहा है, उसके बारे में क्या? दरअसल हम लोग गांधी जी की विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, और ये लोग नाथूराम गोडसे के मानने वाले लोग हैं। ये लोग हम लोग के लिए अच्छा सोच नहीं सकते। ये इजराइल क्यों जाते हैं? वहाँ इसलिए जाते हैं कि वहाँ से मिशन तैयार करके आते हैं कि मुसलमानों को साथ करना क्या है, इनको कैसे टारगेट किया जाए। ये इजराइल की पॉलिसी है। इजराइल की पॉलिसी? ये इजराइल की पॉलिसी, मुसलमानों को कैसे टारगेट किया जाए। ये नई बात बताई। हाँ, समझे? मुसाद से, हाँ, ये ट्रेनिंग तो मुसाद से लेते हैं। मुसाद से ट्रेनिंग कोई जानता भी नहीं है मुसाद को, तब ये इनके कार्यकर्ता जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। इजराइल नहीं जाता है, जो जाता है वो कभी सोशल मीडिया में कभी नहीं आता है कि इजराइल गए थे। ये बराबर जाते हैं और वहाँ जाके प्लानिंग बनाते हैं कि कैसे इनको टारगेट किया जाए। हम लोग शकल से बेवकूफ़ नजर आते हैं इनको। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं ना? तो हम लोग गांधी जी की विचारधारा के लोग हैं, नाथूराम गोडसे की विचारधारा के तो लोग नहीं हैं। अभी एक फाइनल क्वेश्चन लेते हैं, 10 में से योगी जी को कितना नंबर देंगे? हाँ, हम लोग तो नंबर उनको क्या दिया जाए? जिसको बात करने की तमीज़ नहीं उसको नंबर दिया जाएगा। और सबसे पहली बात, हम नंबर कोई नहीं दे रहे हैं। 10 में 10 देते हैं। ये 10 में 10 दे। क्यों? इसलिए देते हैं, देखिए जिस तरह से उसको वोट मिल रहा है वो कर रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है। जनता जैसा उसको तस्लीम करती है वो वैसा बन जा रहा है। जनता के अंदर कमी है जिसकी वजह ये विपक्ष भी है। विपक्ष अपना विपक्ष नहीं निभा पा रहा है। लोग कहते हैं मीडिया बिका हुआ, मीडिया नहीं बिका हुआ है। मीडिया की अपनी एक विचारधारा है, वो उसको मतलब एजेंडे के थ्रू चलाते हैं। आप भी देखिए, अपने मन माफिक सवाल करते हैं। हमने जब शुरू में कहा हमारे आगे माइक हटा लिए, क्योंकि आपके मिजाज से मैच मेरा नहीं कर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं, हटा लिए। ऐसा नहीं आप शुरू से तो, क्योंकि हर आदमी बायस्ड है, हर शुरू में मुताबिक सुनना चाहते हैं। शुरू में सबसे थोड़ा लेना पड़ता है, फिर अखिलेश यादव वही काम करते हैं, हम उनके साथ चलेंगे। सुनील सिंह को वो टिकट देते हैं जो कहता है कि मुस्लिम महिला का कब्र से निकाल के बलात्कार करना चाहिए, वो सही था। बीजेपी में जब तक था वो गंदा था, भाई साहब ने गाली। टिकट नहीं दी। क्यों नहीं? उसको टिकट तो दिए हैं, अखिलेश यादव टिकट दिए हैं। अखिलेश शामिल हुए हैं पार्टी में भी आया होगा, चलिए। और फिर मुसलमान को चुन चुन के वो स्टेज से हटा रहे हैं, उसके बाद भी हम लगे रहें, हम क्या करें? आप बताइए, हम क्या करें? उसको तो उसी तरह वोट मिल रहा है, वो कर रहा है, उसको करना भी चाहिए क्योंकि उसको उसी तरह फल मिल रहा है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हम अखिलेश की तरफ उम्मीद से तभी न ताकेंगे जब वो हमारी बात को उठाएंगे। ये अहम सवाल है। और देखिए, सपा को ये लोग वोटर्स हैं, लेकिन एक दर्द है इनके मन में। स्टेज पे कुछ घटनाएं हुई और इनके जो प्रत्याशी चाह रहे हैं, रेगुलर इनकी शिकायत है कि सपा में जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो फिर भी हम क्या करें? क्या करें? अगर उसको मिल रहा है, अगर योगी आदित्यनाथ जो कर रहा है आप, तो उसके वोटर उसको वो कराना चाह रहे हैं तो वो कर रहा है। ऐसे उसको कोई शौक नहीं सवार है, इसलिए वो 10 में 10 नंबर के लायक है। लेकिन फाइनली वोट देंगे किसको? नहीं, अभी तो हम सोचे नहीं है, अभी देखेंगे, गौर करेंगे, क्योंकि अखिलेश को नहीं देंगे। नहीं देंगे। हाँ, ये सोच के बैठे हैं। बाकी
12 बजे के बाद यार, रात के 12 बजे के बाद फैसला होता है कि किसको वोट दिया जाए। अच्छा, अभी फैसला होगा? नहीं, फैसला अपना हम खुद विचार करेंगे, अखिलेश को छोड़ के किसी को देंगे। ये इनकी भी शिकायत जो है उसको सुना जाए। एक कार्यकर्ता एक पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और जब कार्यकर्ता नहीं है, वोटर हैं। वोटर हैं, हम कार्यकर्ता नहीं, हम मुझे लगा कार्यकर्ता। नहीं, हम कभी किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। किधर जा रहे हैं आप लोग? अखिलेश से बड़ी नाराजगी दिख रही है यहाँ पर। हमें किसी उसने कुछ हमारा दिया तो नहीं, नाराजगी इस बात की है। हमें सरकारों से नाराजगी है, पर्सनल किसी से नाराजगी नहीं है। अखिलेश से क्या नाराजगी? हमें अखिलेश से पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है, तो मोहब्बत नहीं है तो नाराजगी क्या की हो गई। हमें सरकारों से नाराजगी है और वर्तमान सरकार से नाराजगी है, ना साबिक से नहीं है, वो तो भूतपूर्व है। अब आएगा देखा जाएगा, लेकिन इनसे नाराजगी है महंगाई पर, बेरोजगारी पर। महंगाई बेरोजगारी मेन चीज महंगाई और बेरोजगारी, बस। जीएसटी नोटबंदी, समझ में। बाबा कुछ कह रहे हैं, तीसरा मुद्दा बाबा बता रहे हैं। ये जो नफरत फैला रहे हैं मोदी, योगी, अमित शाह हैं, ये हिंदुस्तान को तबाह कर देगा। और 70 साल कांग्रेस थी यहाँ पर, 70 साल में 2 सीट उनकी आती थी, वो वहीं पर रहे तो सही रहेगा। नफरत एक दिलों में दर्द है, जिस तरह की बातें की गई हैं पिछले कुछ सालों में। जो है सेकुलर है, सबके हित का काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई सबके लिए कर रहे हो, सब परेशान है। हमारे लिए जीएसटी सबको लगा रहे हो, परेशान है। जो व्यापारी था जो बराबर है, काम जो अच्छा करेगा हम उसके साथ हैं। और आपने कहा अखिलेश से क्या नफरत है? अखिलेश से कोई मोहब्बत ही नहीं है, ना नफरत है। नफरत जब होती है, मोहब्बत होती है, तब लड़ाई। नाराजगी कोई ना, उसने हमारे लिया क्या है? नाराज वर्तमान सरकार से नाराजगी है। जीएसटी इन्होंने दी, हमने नोटबंदी इन्होंने दी, कोरोना काल इन्होंने दिया जो लाशें बह रही थी गंगा में, समझ में आ रही? बेरोजगारी इन्होंने दी, महंगाई इन्होंने दी। सिलेंडर पर कल 150 रुपये बढ़ गया। क्या हालत है? जो व्यापारी था वो खानेदारों का कारीगर। अच्छा, एक बात बताइए, फाइनल बात है, इस पूरी गवर्नमेंट को जो 5 साल की सरकार जिस तरह से चली, जो मुद्दे रहे, 10 में से कितना नंबर देंगे? इसमें ये फेलियर है, फेलियर सरकार है। 10 मतलब 4 नंबर। हाँ, 4 नंबर। 4 इससे अच्छी अखिलेश की थी पहले, सवाल उससे अब नहीं कर सकते, सवाल इनसे करेंगे। उससे अच्छी बीएसपी की थी, और कांग्रेस की सबसे अच्छी थी, उसमें कोई दुखी नहीं था। आप कितना देंगे 10 में से? किसको? इस पूरे कार्यकाल को, योगी जी के 5 साल में? वो तो खुद ही जो है 70 साल बता रहा है, 80 साल बता रहा है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस 70 साल हुकूमत किया, वो बेहतर थी, अच्छी थी। कांग्रेस ने बनाया देश को, इन्होंने बेचा। मेरे दादाजी जमीन खरीद के गए और मैंने सब बेच दिया, मोटरसाइकिल खरीद ली। ये इन्होंने ये काम किया। हवाई जहाज अपने 8,000 करोड़ का खरीद लिया, नया संसद भवन बना दिया, और गरीब भूख से मर रहा है। चलिए, ये सारे मुद्दे थे, बहुत सारे मुद्दे हैं, असंख्य मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन कोर में बेरोजगारी, महंगाई है। देखते हैं बातचीत कहाँ जाएगी और वोट कहाँ पड़ेगा, रिजल्ट क्या आएगा, सब कुछ लगातार बताते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए द लाइव टीवी। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, वाराणसी, यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।